नमोस्तुते। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणिये मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम। जय बोले 1008 आदिनाथ भगवान की जय। बोले 1008 पार्श्वनाथ भगवान की जय। जय बोलिए 108 श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए 108 आचार्य श्री सौभाग्य सागर महाराज की जय। जय बोलिए 108 श्री शुभ सागर महाराज की जय। सुध्यान में लघुलीन हो सब घातिया चारोहने सर्वज्ञ ज्योति विरागता को पालिया प्रभु आपने उपदेश देहित कर अनेकों भव्य निज सम कर दिए सुज्ञान किरण प्रकाश डालो आदि मेरे वीर मेरे भी गुरुदेव मेरे भी। बोले श्री सौभाग्य सागर महाराज की जय। श्री सुख सागर 108 श्री सुख सागर महाराज की जय। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। मुनिश्री के चरणों में निवेदन करते हैं, हे मुनिराज हमें भक्तामृत जिस का अध्ययन कराएं। नमोस्तु गुरुदेव। सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे। नमो अरियंताणम नमो सीताणम नमो आईरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोहे सवेसाऊणम ऐसो पंच नमो यारो सौपाव पड़ासणो मंगलाणम च सवेशिम परमं हवै मंगलम चत्तारि मंगलम अरियंता मंगलम सेधा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम चतारी लोगोत्तिमा अरियंता लोगोत्तिमा सेधा लोगोत्तिमा साहु लोगोत्तिमा केवली प्रणतो धम्मो लोगोत्तमो चतारी शरणं पवजामि अरिहन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवली प्रणतमि धम्मं शरणं पवजामि। जय बोली पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय। 24वें तीर्थंकर महावीर भगवान की जय। मानतुंग आचार्य महाराज की जय। आचार्य गुरुदेव श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुदेव श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। आज हम 25वें नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। अभी तक हमने 24 श्लोक पढ़ लिए हैं, यानी कि आधा भक्तामर हमारा कंप्लीट हो गया है। हम आधा पड़ाव को पार कर लिया है। आज हम 25वां श्लोक पढ़ेंगे, यानी कि आधे से भी थोड़ा सा ज्यादा पड़ाव हो जाएगा।
पहले हम जैसे डेली करते हैं, पहले हम 24वें नंबर के श्लोक का अर्थ समझते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद में हम 25 को समझेंगे। तो 24वें श्लोक में तो ज्यादा कुछ नहीं था, सिंपल सा श्लोक था। तो मैंने कि आपको अव्ययम, अव्यय और विभुम ज्ञान रूप से व्यापक और अचिंत्य मैंने की कल्पनातीत, असंख्य, आद्यम आदि और ब्रह्मा और ईश्वर अनंत और अनंग के तुम काम विनाशक और योगीश्वर, योगियों के स्वामी, विदित योगम, योग के गायक, अनेकम अनेक, एक और ज्ञान स्वरूप, निर्मल, प्रवदंती यानी कि कहते हैं कौन, सज्जन लोग, सज्जन पुरुष। इस तरीके से भगवान की अलग अलग नामों से स्तुति करी थी कि आपको भगवान अनंत, अव्यय, विभु, अचिंत आदि आदि नामों से आपका संबोधन करते हैं। तो यहाँ पर भगवान के अलग अलग नामों से स्तुति की गई, भगवान के अलग अलग नामों से भगवान को संबोधा। और भगवान के वैसे 1008 नाम भी मिलते हैं हमको, और जो सौदेमिंद्र रखता है भगवान के अभिषेक के बाद, अभिषेक जन्म होने के बाद में, अभिषेक के समय में, और सौदम इंद्र जो 1008 नाम भगवान की स्तुति करता है, वो 1008 नाम वैसे तो किसी भी सभी सेवकों को हो सके तो डेली पढ़ना चाहिए। उन नामों को पढ़ने से 1008 नाम भगवान के पढ़ने से कर्मों की निष्ठा होती है और विघ्न बाधाएं दूर होती हैं और अंतराय कर्म टलते हैं। अब जहाँ पर हम 25वें नंबर का श्लोक पढ़ते हैं, पहले 25 नंबर के श्लोक का हम उच्चारण करेंगे और उसके बाद में हम शब्दार्थ को समझेंगे और उसके बाद में फिर भावार्थ को समझेंगे। तो उच्चारण करने के लिए हम पहला श्लोक उच्चारण करते हैं इसका स्टार्ट। बुद्धस्त्व, इसमें जहाँ पर बुद्धस्त्व त्वमेव, बुद्धस्त्व त्वमेव, जहाँ पे बुद्धस्त्व, इसमें तावी जहाँ पर मैं पेंसिल चालू करता हूँ, हाँ, बुद्धस्त्व, जहाँ पे बुद्धस्त्व त्वमेव, इसमें तो इसमें बुद्धस प्लस त्वमेव दो शब्द बन जाएंगे, इस तरीके से उच्चारण करेंगे, बुद्धस त्वमेव, बुद्धस प्लस त्वमेव। और उसके बाद में विभु धार्चित, विभु धार्चित, इसमें इस तरीके से उच्चारण करेंगे, बुद्धस त्वमेव विभु धार्चित, बुद्धि बोधात्, बुद्धि बोधात्, त्वं संकरोषि, संकरोषि, त्वं संकरोषि, भुवन त्रय संकरत्वात्, करत्वाद, इसको एक साथ लेना है, करत्वाद, त्वं संकरोषि भुवन त्रय संकरत्वात्, संकरत्वात्, धातासि धीर सेव मार्ग विधेर विधानात्, धातासि धीर सेव मार्ग विधेर विधानात्, व्यक्तम त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोसि, व्यक्तम त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोसि। अब इसका सीधे उच्चारण करते हैं बिना किसी देरी के। मैं उच्चारण कर रहा हूँ और कोई एक इसका मेरे संग में रिपीट करेंगे। बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चिते बुद्धि बोधात्, त्वं संकरोषि भुवनत्रय संकरत्वात्, धातासि धीर सेव मार्ग विधेर विधानात्, व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। बुद्धस्त्वमेव बुधार्चित बुद्धिबोधा,
त्वं शङ्करोऽसि भुवनात्रय शङ्करत्वात् तथासि धीरे शिवमार्गविधेर्विधाना व्यक्तं तमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। बहुत बढ़िया तरीके से उच्चारण किया नमोस्तु जैनमती जी ने। अब इसका हम एक एक शब्द का अर्थ समझते हैं। जहाँ पर अर्थ वाला पेज है वो लगा दें, अर्थ वाला पेज लगा दें और एक एक शब्द का हम अर्थ समझते हैं। ठीक है, अर्थ वाला पेज जे वाला अर्थ वाला पेज है, तो आप अपनी कॉपी में एक एक शब्द का अर्थ लिखते जाना। बुद्ध यानी कि बुद्ध हो, बुद्ध इसमें साल लिखा हुआ ना आधा, तो आधे सा का जहाँ पर विसर्ग बन जाएगा, तो जहाँ पर क्या हो जाएगा, बुद्ध हो। बुद्ध जहाँ पर गौतम बुद्ध को लिया है, बुद्ध यानी कि गौतम बुद्ध को, इसको तथागत भी कहते हैं, तथागत भी कहते हैं गौतम बुद्ध को, और सुगत भी कहते हैं। सुगत, तथागत और गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध के भी 3 नाम है। बुद्ध यानी कि बुद्ध हो, गौतम बुद्ध हो। तुमेव, तुम प्लस एव, तुम यानी कि आप, और वैसे तो सही अर्थ होगा तुम, पर हम आप ही लगाएंगे। ये बोलचाल भाषा में आप ही शब्द सही लगता है। आप और प्लस एव यानी कि ही। सब लोग लिखते जाना। बुद्धा, बुद्ध हो, तुम यानी कि आप, एव यानी कि ही। विबुद्ध, विबुद्ध का मतलब होता है देव। देवों के भी बहुत अधिक पर्यायवाची नाम होते हैं। इंद्र भी देव को कहते हैं, सूर्यपति भी देव को कहते हैं, और विभूत भी देव को कहते हैं, बृहस्पति भी देव को कहते हैं। तो यहाँ पे विभूत यानी कि देव, विभूत यानी कि देवताओं के द्वारा। और अर्चित, अर्चित का मतलब होता है जहाँ पर अर्चित आ जाएगा। जहाँ पर धा है ना, धा में से आ की मात्रा लगी है, तो आ की मात्रा अलग निकल जाएगी, तो अर्चित बनेगा। जहाँ पर अर्चित यानी कि पूजना, पूजित। विभूत यानी कि देवों के द्वारा, अर्चित यानी कि पूजित। बुद्धि बोधात, विशिष्ट बुद्धि। विशिष्ट बुद्धि कौन सी होती है, केवल ज्ञान। बुद्धि बोधात, ये दोनों का एक ही शब्द निकलेगा। बुद्धि बोधात का मतलब होता है केवल ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान। बुद्धि बोधात यानी कि विशिष्ट ज्ञान। विशिष्ट ज्ञान भगवान के पास कौन सा होता है, केवल ज्ञान होता है। विशिष्ट ज्ञान केवल ज्ञान होता है, तो जहाँ पर आ जाएगा केवल ज्ञानी होने से, केवल ज्ञानी होने से। सभी लोग अपनी अपनी रजिस्टर में लिखते जाना है सबको। अब आप सभी लोगों के लिए एक काम बढ़ा दिया है कि आपको अर्थ भी लिखते जाना है अपनी कॉपी में। तो ऐसा कर लिया करो, सभी लोग अपनी कॉपी में श्लोक लिख लिया करो। श्लोक के एक एक शब्द के नीचे अर्थ लिखा करो, जैसे जहाँ पर इसमें दिखाया जाता था। बुद्धि बोधा यानी कि केवल ज्ञानी होने से। और नीचे चलते हैं, नीचे का लिखा हुआ है त्वम, त्वम यानी कि आप, आप। और उसके बाद में शंकरा, शंकरा यानी कि शंकर। शंकर जानती हो, शिव जी भी शंकर जी को बोलते हैं, महादेव भी शंकर को बोलते हैं। महादेव, शंकर, रुद्र, इनके भी, रुद्र के भी बहुत सारे नाम आते हैं। अपने जैन दर्शन में, जैन शास्त्रों में भी रुद्र के भी बहुत सारे नाम मिलते हैं। नाम माला मंजरी है धनंजय द्वारा रचित, धनंजय कवि द्वारा रचित। उसमें एक एक शब्द के अलग अलग अर्थ लिखे हुए हैं, और अलग अलग अर्थों के एक शब्द लिखे हुए हैं, पर्यायवाची शब्द भी लिखे हुए हैं। नाम मंजरी, धनंजय नाम मंजरी। तो जहाँ पर शंकर यानी कि शंकर, असीमल है हो। ये तुम लिखा है ना, तुम के संग में सी, 80 प्रत्यय लगता है। भुवन, भुवन का मतलब होता है 3 लोग। भुवन क्या मतलब होता है, लोग। त्रय यानी कि 3 लोग, 3 लोग, 3 लोग में, 3 भुवन में, 3 भुवन में क्या। शंकर का मतलब तो एक होता है महादेव, शंकर का मतलब तो एक होता है महादेव, जहाँ पर महादेव लेंगे शंकर का मतलब। और जहाँ पर शंकरत्वाद, शंकरत्वाद यानी कि त्वातरी लगाए तो करने वाले, करने से, करने से। और शंकर का मतलब होता है सुख शांति, सुख शांति करने से। तो मैंने कि आप शंकर असी हो,
भुवन त्रय, 3 भुवन में संकरत्व, सुख शांति करने से, सुख शांति करने से। उसके बाद में नीचे आएंगे धाता असी, जहाँ पर धाता प्लस असी 2 शब्द बने हुए हैं। धाता, धाता प्लस असी, धाता यानी कि ब्रह्मा, ब्रह्मा, विधाता, विधाता, धाता एक ही शब्द है, यानी कि धाता, ब्रह्मा, असी यानी कि हो। इसमें सी यदि प्रत्यय लगाए तो अपन तुम अपने आप लगा सकते हैं, यानी कि तुम। सी प्रत्यय लगा हुआ है जी, तो जहाँ पर सी प्रत्यय तुम के संग में लगता है, तुम धाता असी यानी कि तुम धाता हो, विधाता हो, ब्रह्मा हो। तो जहाँ पर लिख लेंगे तुम ब्रह्मा हो। और जहाँ पर संबोधन वाक्य है हे धीर, जहाँ पर ये संबोधन वाक्य है हे धैर्यवान, धीर यानी कि धैर्य को धारण करने वाले, हे धैर्यवान। और उसके बाद में शिव मार्ग, शिव मार्ग यानी कि मोक्ष मार्ग की, शिव मार्ग, शिव का मतलब मोक्ष भी होता है, शिव और मार्ग यानी कि रास्ता, मोक्ष मार्ग की। और विधेर, विधेय यानी कि विधि, जो मोक्ष मार्ग का विधि, मोक्ष मार्ग है ना, उसके विधि या उसके मोक्ष मार्ग की विधि कह सकते हैं, या मोक्ष मार्ग का जाने का अपना किस तरीके से जा सकते हैं, जाने का, मोक्ष मार्ग में जाने का रास्ता। और मोक्ष मार्ग, मोक्ष यानी कि मोक्ष को प्राप्त होने का अनुष्ठान, मोक्ष को प्राप्त होने की कैसे उसको प्राप्त हो सकते हैं उसके बारे में, यानी कि विधि। और विधानत यानी कि रचना करना, विधान करने से, विधानत यानी कि रचना करने से, विधेय यानी कि विधि के, मोक्ष मार्ग की विधि के विधानत, विधान करने से, रचना करने से। इस तरीके से यहाँ पर आएगा धाता से आप ब्रह्मा हो, हे धैर्यवान, मोक्ष मार्ग की विधि के विधान करने से, मोक्ष मार्ग की विधि की रचना करने से। और व्यक्तम, व्यक्तम यानी कि स्पष्ट रूप से, स्पष्ट रूप से, त्वमेव यानी कि आप ही, भगवान जी संबोधन वाक्य है हे भगवान। पुरुषोत्तम असी, पुरुषोत्तम यानी कि आप विष्णु, विष्णु। और उसके बाद में असी यानी कि हो, असी यानी कि हो। इस तरीके से हमारा एक एक शब्द का वाक हो गया। अब इसका हम एक एक शब्द का हमने अर्थ समझ लिया, अब इसका हम वाक बनाएंगे। किस तरीके से वाक बनेगा, तो सभी लोगों ने, जो मैंने आपको एक एक शब्द का अर्थ बताया, मुझे लगता है कि सभी लोगों ने अपनी अपनी कॉपी में लिख लिया होगा, अपनी अपनी कॉपी में उतार लिया होगा, अच्छी बात है। और अब हम चलते हैं अर्थ वाक्य बनाने की ओर। एक एक शब्द का हम वाक्य बनाते हैं। तो जहाँ पर वाक्य बनाने के लिए पहले हम संबोधन शब्द लेंगे। तो जहाँ पर संबोधन शब्द, जहाँ पर जे है धीर, संबोधन शब्द जहाँ पर धीर है, यानी कि हे धैर्यवान, हे धैर्यवान, हे धीर। तो जहाँ पर संबोधन शब्द जहाँ पर धीर है। और उसके बाद में लेंगे, इसके बाद में दूसरा शब्द तो लेंगे विबुध, विबुध यानी कि देवताओं के द्वारा, हे धैर्यवान, देवताओं के द्वारा अर्चित यानी कि पूजित, हे धैर्यवान, विबुध यानी कि देवताओं के द्वारा अर्चित यानी कि पूजित, देवताओं के द्वारा पूजित। बुद्धि बोधात यानी कि केवल ज्ञान, केवल ज्ञानी होने से, आपका जो ज्ञान है ना, तो इस तरीके से भी लगा सकते हैं, हे धैर्यवान, केवल ज्ञान, देवताओं के द्वारा पूजित होने से। और उसके बाद में आप ही, त्वमेव यानी कि आप ही बुद्ध, बुद्ध हो। जहाँ पर हम किसी अन्य बुद्ध को नहीं जानते, हम किसी अन्य सुगत को या हम किसी अन्य महात्मा बुद्ध को, तथागत को नहीं जानते, हम तो आपको जानते हैं कि आप बुद्ध कैसे हो,
क्योंकि आपका जो केवल ज्ञान है वो देवताओं के द्वारा पूजित है और आप केवल ही हो, इसलिए आप ही बुद्ध हो। बुद्धि बोधक यानी कि आप विशेष बुद्धि के धारक होने से आप ही बुद्ध हो। जो तथागत है यानी कि महात्मा बुद्ध है, उनके पास तो पता नहीं कैसी बुद्धि हो, उनके पास पता नहीं कैसे ज्ञान हो, विशिष्ट ज्ञान है क्या नहीं पता नहीं, पर आपके पास तो विशिष्ट ज्ञान है और ऐसा ज्ञान है कि वो देवताओं के द्वारा पूजित है। तो आप ही हमारे लिए बुद्ध हो। जहाँ पर भगवान के लिए बुद्धि की संज्ञा दी गई है, भगवान के लिए जहाँ पर बुद्धि की संज्ञा दी गई है कि भगवान आप ही हमारे लिए बुद्ध हो। बुद्ध यानी कि महात्मा बुद्ध, बुद्धि के धारक होने से, विशिष्ट बुद्धि के धारक होने से आप ही बुद्ध हो। यहाँ पर इस तरीके से हमारा एक वाक्य बना और हम चलते हैं दूसरे वाक्य बनाने में। तो दूसरा वाक्य बनाने के लिए यहाँ पर नीचे लेंगे भुवन त्रय, तीन लोक में, तीन भुवन में, संकरत्वात्, संकरत्वात् यानी कि सुख शांति करने से, त्वात लगाए तो करने से, शंकर यानी कि सुख शांति करने वाला। तो तीन लोक में सुख शांति करने से भगवान को सब, जब भगवान का जन्म होता है ना, तो उस पल के लिए नरक में भी शांति हो जाती है। भगवान का जब जन्म होता है तो उस पल के लिए, कुछ पल के लिए नरक में भी शांति हो जाती है, तो नरक में भी शांति कर लेते हैं। और जो नीचे नरक के ऊपर पृथ्वी के नीचे भवनवासी देव और व्यंतर देव रहते हैं, उनको भी शांति की प्राप्ति होती है। दैनन पद्मावती जो होते हैं, भवनवासी देव होते हैं, नीचे होते हैं, वो भी भगवान की भक्ति करने के लिए आ जाते हैं, उनको भी कितना सुख की प्राप्ति होती है। तो तीन लोक में, तीन भुवन में सुख शांति करने से, सुख शांति करने से, और उसके बाद में त्वम यानी कि आप, त्वम यानी कि आप, शंकरोसी, आप ही शंकर हो, शंकर असी हो। जहाँ पर भगवान के लिए शंकर की संज्ञा दी गई है, शंकर से उपमा की गई है कि हम किसी अन्य शंकर को नहीं जानते, हम अन्य महादेव को नहीं जानते। जो शंकर महादेव शिव जी है ना, वो अपने वैसे जैन दर्शन के अनुसार, अपने जैन शास्त्रों के अनुसार एकादश रुद्र यानी कि 11वें रुद्र कहलाते हैं, 11वें रुद्र कहलाते हैं। और जो रुद्र होते हैं वो धर्म का विनाश करने के लिए होते हैं। तो जहाँ पर भगवान को ही शंकर कहा है, और शंकर का मतलब होता है सुख शांति करना। तो भगवान के द्वारा तीन लोक में सुख शांति होती है, तो इसलिए यहाँ पर भगवान को शंकर की संज्ञा दी गई है कि आप ही हमारे लिए शंकर हो, क्योंकि आपके ही द्वारा पूरे तीन लोक में सुख शांति होती है। जहाँ पर किसी यदि सामान्य व्यक्ति को कह देना आप कितने अच्छे हो, तो वो व्यक्ति अपने से कितने अच्छे से बात करता है। सामने वाले से यदि अपन अच्छे से बात करें, अच्छे से कह दें, तो वो अपने से कितनी अच्छे से बोलता है और अपने से अट्रैक्टिव हो जाता है, अपने से प्रभावित हो जाता है। जहाँ पर तो अपन तीन लोग के नाथ के लिए कह रहे हैं कि आप शंकर हो, आप बुद्ध हो, तो भगवान के लिए अपन भगवान को प्रभावित नहीं कर रहे, पर हम अपन भगवान की स्तुति करके, भगवान की स्तुति करके, भगवान की अपन स्तुति, भगवान की अपन पूजा आदि करके हम अपने कर्मों को काट रहे हैं और अपने कर्म कट जाते हैं। जहाँ पर बहुत हो गया, अपने दो बात हो गए। सबसे पहले अपना इसमें एक संबोधन वाक्य लिया, हे धैर्यवान, हे धैर्यवान, देवताओं के द्वारा पूजित केवल ज्ञानी होने से आप ही बुद्ध हो, तीन लोक में सुख शांति करने से आप ही शंकर हो। और उसके बाद में, शंकर के बाद में शिव मार्ग, शिव मार्ग यानी कि मोक्ष मार्ग की विधि, विधेर यानी कि विधि के, और विधानात यानी कि विधान करने से, रचना करने से, मोक्ष मार्ग, शिव मार्ग, मोक्ष को कौन जानता था कि कैसे हमको मोक्ष की प्राप्ति होगी, मोक्ष की विधि को कौन जानता था, पर आपने ही तो मोक्ष मार्ग की विधि है उसका रचना की, आपने तो मोक्ष मार्ग की विधि का अनुष्ठान किया,
आपने तो विधान बताया कि मोक्ष मार्ग हम कैसे प्राप्त होंगे, किसी को यदि मोक्ष की प्राप्ति होगी तो कैसे होगी, तो आपने ही मोक्ष मार्ग की विधि के विधान करने से आप ही धातासी धातासी यानी कि विधाता हो, ब्रह्मा हो, आप ही धातासी विधाता ब्रह्मा हो। ब्रह्मा जी को जानते होंगे, लोग कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी, तो ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना करी तो ब्रह्मा जी से पहले क्या सृष्टि थी नहीं क्या? पहले भी सृष्टि थी। सृष्टि तो जी अनादिकाल से है, हमारे जैन शास्त्रों में इस तरीके का वर्णन नहीं आता है। और भगवान ब्रह्मा जी यानी कि हम भगवान को ही ब्रह्मा जी मानते हैं। भगवान को ब्रह्मा जी इसलिए मानते हैं क्योंकि भगवान ने ही अब जो मोक्ष मार्ग है, जहाँ पर कल्याण वाला मार्ग है, तो उस मार्ग की विधि है, उसका विधान किया, उसका रचना की, इसलिए और लोगों को बताया, इसलिए हमारे लिए भगवान ही ब्रह्मा जी हैं। भगवान ही ब्रह्मा जी हैं जहाँ पर। और उसके बाद में ब्रह्मा जी हैं, उसके बाद में हम यहाँ पर संबोधन वाक्य लेंगे एक और। यहाँ पर दो संबोधन वाक्य हैं, एक ऊपर ले लिया अपन ने एक धीरे संबोधन वाक्य लिया, जहाँ पर भगवान ये दूसरा संबोधन वाक्य है। तो जहाँ पर संबोधन वाक्य ले रहे हैं हे भगवान, हे भगवान, और हे भगवान के बाद में स्पष्ट रूप से, हे भगवान स्पष्ट रूप से, त्वमेव यानी कि आप ही, हे भगवान स्पष्ट रूप से आप ही क्या हो? पुरुषोत्तम असी यानी कि विष्णु और असी हो। स्पष्ट रूप से आप ही विष्णु हो। तो जहाँ पर भगवान की अलग अलग नामों से स्तुति की गई कि आप ही भगवान हमारे लिए बुद्ध हो, गौतम बुद्ध हो, आप ही भगवान हमारे लिए शंकर हो, महादेव हो, आप ही हमारे लिए भगवान ब्रह्मा जी हो, विधाता हो, और स्पष्ट रूप से आप ही हमारे लिए विष्णु हो, आप ही हमारे लिए सब कुछ है, क्योंकि आपके ही द्वारा हमको मोक्ष की प्राप्ति होगी। आपने ही हमको सुख शांति आदि समस्त चीजें प्राप्त कराई हैं, तो हमारे लिए आप ही सब कुछ हो, आप ही हमारे संसार हो, आप ही हमारे लिए संसार हो, और हम इसके अलावा अन्य कुछ नहीं जानते। तो जहाँ पर सभी लोग अपनी कॉपी में इस तरीके से मैंने ये नंबर डाले हैं, तो नंबर भी डाल सकते हैं। और एक बार और हम समझ लेते हैं इसका अर्थ। हे धैर्यवान, जहाँ पर लिखा हुआ है हे धैर्यवान संबोधन वाक्य, देवताओं के द्वारा पूजित केवल ज्ञानी होने से आप ही बुद्ध हो। भगवान को बुद्ध कहा। तीन लोक में सुख शांति करने से आप ही शंकर हो। मोक्ष मार्ग की विधि के विधान रचना करने से आप ही ब्रह्मा हो, विधाता हो। हे भगवान स्पष्ट रूप से आप ही विष्णु हो। इस तरीके से हमने इस 25 नंबर के श्लोक का अर्थ समझा, जाना। अब हम चित्र के माध्यम से भाव भाषण करेंगे, चित्र का भाव समझेंगे। तो चित्र लगा दिया, ठीक है। यहाँ पर देखो, चित्र में एक जहाँ पर गौतम बुद्ध बना दिया है और जहाँ पर एक भगवान की चेहरा बना दिया है। तो हमको भगवान आप ही हमको गौतम बुद्ध दिखाई देते हो, आप ही हमको बुद्ध दिखाई देते हो। क्यों? क्योंकि जहाँ पर जो बुद्ध हैं उनके पास तो बुद्धि तो है, यानी कि विशेष बुद्धि के धारक तो है नहीं, विशेष बुद्धि के धारक तो आप ही हो, इसलिए आप ही हमारे लिए बौद्ध हो। विशेष बुद्धि के धारक आप हो, इसलिए आप ही हमारे लिए बौद्ध हो। और उसके बाद में नीचे बना दिए शंकर जी। तो शंकर का मतलब होता है सुख शांति करना। पर जहाँ पर जो शंकर जी हैं, तो इनसे तो हमको सुख शांति की प्राप्ति नहीं होती। जहाँ पर तो शंकर जी विनाश करने के लिए होते हैं, संहार करने के लिए होते हैं। पर शंकर का मतलब तो होता है सुख शांति करना। पर सुख शांति हमको आपके द्वारा ही प्राप्त होती है।
तो आप ही हमारे लिए शंकर हो। ठीक है। और उसके बाद में ब्रह्मा जी बना दिया है। ब्रह्मा जी का बताते हैं कि इन्होंने सृष्टि की रचना करी। अरे सृष्टि की रचना आपने तो मोक्ष की रचना रचना की। मोक्ष मार्ग की विधि आपने बतलाई, यानी कि मोक्ष मार्ग की विधि की आपने रचना करी। यदि आप हमको मोक्ष मार्ग नहीं बताते, मोक्ष मार्ग की विधि की रचना नहीं करते, तो लोगों का कल्याण कैसे होता, लोग मोक्ष में कैसे जाते। तो आप ही हमारे लिए ब्रह्मा हो, आप ही हमारे लिए विधाता हो। क्यों? क्योंकि आपने ही मोक्ष मार्ग की विधि की रचना करी, आपने ही मोक्ष मार्ग को बताया। और उसके बाद में यहाँ पर बताया स्पष्ट रूप से, वैसे हकीकत में आप ही पालनहारी हो जगत के, आपके द्वारा लोगों का कल्याण होता है और आप ही लोगों की रक्षा करते हो। तो स्पष्ट रूप से आप ही विष्णु हो। जहाँ पर ये मुझे लगता है एक्स्ट्रा बना दिया है, तो जहाँ पर 4 नामों से भगवान की स्तुति की गई है, जहाँ पर 4 नामों से इस भगवान की स्तुति की गई है, तो चारों नाम जहाँ पर बना दिए, गौतम बुद्ध बना दिया, शंकर जी बना दिए, ब्रह्मा जी बना दिए और विष्णु जी बना दिए। तो आप ही हमारे लिए ब्रह्मा बुद्ध हो, आप ही हमारे लिए शंकर हो, आप ही हमारे लिए विधाता में ब्रह्मा हो और आप ही हमारे लिए स्पष्ट रूप से विष्णु हो। तो इस तरीके से हमने समझ लिया। और किसी को वैसे लिखने में कोई समस्या नहीं आई होगी। और आपको अब ऐसी प्रैक्टिस अभ्यास करना है। आपके 24 दिन पूरे हो चुके, आज का 25वां दिन भी पूरा हो गया। हमारा भक्तांबर स्तोत्र लगभग आधे से भी ज्यादा हो गया। अब तक तो आप लोगों को लिखने की भी स्पीड बन गई होगी और आपको थोड़ी सी और मेहनत करने के लिए दे दिया है, थोड़ा सा और लिखने के लिए दे दिया है कि आप थोड़ा सा और लिखकर और अधिक समझे और अधिक आपका मन लगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय बोलिए आदिनाथ भगवान की, जय बोलिए मानतुंग आचार्य महाराज की, जय बोलिए सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। रजनी जी अपने आप को अनम्यूट करेंगी और जिनवानी स्तुति करेंगी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। जापाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे विना नर त्रियंच समान। नमोस्तु गुरुदेव, नमो।